मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप तमाम बहनों भाइयों बच्चों और बुजुर्गों की सलामती हो एंड ऑल ऑफ यू हैप्पी 250th एनिवर्सरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मे गॉड ब्लेस अमेरिका। मुझे उम्मीद है आप सब ने कल शाम और इस वीकेंड पर बहुत खूबसूरत अंदाज में बहुत ही पावरफुल फायरवर्क्स देखा होगा, और ख़ासतौर पर मीडिया और फिर वर्ल्ड कप और फिर बहुत सारी चीज़ों ने मिलकर ये 250th जो ईयर है इसको बहुत ज़्यादा यादगार बना दिया। और कल मैं हैरान हो गया जब रीना ने ख़ास तौर पर हमारे पिकनिक की एक फ़ोटो और ये एआई का कमाल देखें कि पहले तो मुझे भी ये लगा कि मैंने शायद 250 के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन मैंने गौर से देखा कि वो हमारी तस्वीर जो थी वो फ़र्क थी, क्योंकि 250 की शर्ट्स आप देख रहे हैं ये तो मैंने कल पहनी है। और ये एआई का कमाल है जी कि वो आपको कपड़े पहना भी सकता है और आपके कपड़े यू नो वेरी वेल, ठीक है जी। सो लेकिन दिस इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच, दिस इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड एंड वी आर सेलिब्रेटिंग दिस 250th ईयर ऑफ फ्रीडम, अ पॉलिटिकल फ्रीडम। लेकिन आइए आज की शाम के लिए हम अपने दिलों जहनों को तैयार करें कि खुदावन यीशु मसीह ने जो हमें आज़ादी बख्शी है, बाइबल मुकद्दस उसका बयान कैसे करती है, एंड हाउ वी डेमोन्स्ट्रेट दैट फ्रीडम विद इन आवर फेथ एंड विद इन आवर विटनेस। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। लेट्स प्रे। आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं आज के इस वक्त के लिए, और ख़ास तौर पर जब इस मुल्क में जो तो हमें लेकर आया है एज एन इमिग्रेंट फैमिलीज़, तो ने खुदावन इस मुल्क में ला कर ना सिर्फ हमें बरकत बख्शी है खुदावन, तो ने हमें कायम किया है, बल्कि हमें इस काबिल बनाया है कि ना सिर्फ हम तेरे गवाह बन सकें, बल्कि हम तेरी मोहब्बत को ग्लोबल सतह पर भी शेयर कर सकते हैं खुदावन। तमाम ज़िंदगियों के लिए जो यहाँ मौजूद हैं, तमाम ख़ानदानों के लिए, घरानों के लिए तेरी बरकत और सलामती चाहते हैं, और जो तेरे बेटे यस्सु के वसीले से हमें आज़ादी मिली है उसके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। सारी इज्जत और जलाल तेरे नाम को देते हैं, यस्सु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। सो मेरे अजीजों, मैं अक्सर ये स्टोरी शेयर कर चुका हूँ आज़ादी के बारे में। कहते हैं कि जब दो ये 250 साल पहले जब अमेरिका का डिक्लेरेशन हुआ और फिलाडेल्फिया के मकाम पर कहते हैं जी कि जब ये सिग्नेचर किए गए कि इंग्लैंड से हम लोग आज़ाद होंगे, और तकरीबन 12 14 या 17 के करीब जो कॉलोनीज थी इंग्लैंड की, जो ईस्ट कोस्ट की तरफ थी, उन्होंने एक सिग्नेचर साइन किया। तो कहते हैं कि अब्राहम लिंकन जो थे वो अपने शाम की वॉक पे निकले, और दूर से एक शख्स सीटी बजाता हुआ और अपनी छड़ी घुमाता हुआ वो आ रहा, और वो इतना करीब आ गया अब्राहम लिंकन के कि जो उसकी छड़ी वो घुमा रहा था वो अब्राहम लिंकन की जो नाक थी उसके चेहरे को हिट करने लगी। तो अब्राहम लिंकन ने उसे कहा कि लुक मैन, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर हिटिंग माय फेस। उन्होंने कहा, डोंट यू नो मिस्टर प्रेसिडेंट दैट वी आर फ्री नाउ, एंड हम आज़ाद हो गए हैं और हम आज़ादी में कुछ भी कर सकते हैं। और अब्राहम लिंकन ने उसे कहा, मैन, योर फ्रीडम एंड वेयर माई नोज स्टार्ट, कि तुम्हारी आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है। सो आज़ाद तो खुदा ने में किया है, और हम इस मुल्क में भी आज़ाद हैं। फ्रीडम है स्पीच की, बोलने की, किसी भी काम करने की आज़ादी है, लेकिन उस आज़ादी की हदें हैं, उस आज़ादी के लिमिट्स हैं जो हमें खुदा का कलाम हमें सिखाता है। सो आइए आज की शाम के लिए, जबकि पूरी दुनिया में अमेरिका की 250th एनिवर्सरी मनाई जा रही है, लेट्स डिग इन के बाइबल मुकद्दस जिसकी बुनियाद पर ये फ्रीडम, ये आज़ादी बुनियाद जिस पर कायम की गई है, वो हमें खुदा का कलाम आज़ादी के बारे क्या बताता है। आज मैं सिर्फ आपके सामने 5 ब्रीफली पॉइंट रखूंगा जो इनकी जड़ें बाइबल मुकद्दस में है, जो हमें आज़ादी का बिब्लिकल एंड थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बताती हैं कि वो हमारी ज़िंदगियों में कैसे रिफ्लेक्ट होने चाहिए और हमारी गवाही उसके पर कैसी खड़ी होनी चाहिए। पहली चीज़, पहला पॉइंट है जी, फ्रीडम इज गॉड्स गिफ्ट नॉट ह्यूमैनिटीज इन्वेंशन। ऑल दो डिक्लेयर इंसान करते हैं, जैसे 250th में फिलाडेल्फिया के मकाम पर, जो फिलाडेल्फिया शहर है न्यू जर्सी के पास, स्टेट वर्जीनिया आई थिंक, जो स्टेट है वहाँ पर, उसके अंदर उन्होंने साइन किया। वहाँ पर बेल भी है, वो बेल बजाई गई, और वो बिल्डिंग मौजूद है आज भी, उस पर बड़ी इन दिनों डॉक्यूमेंट्रीज भी आई हैं। ऑल दो साइंड बाय ह्यूमंस, लेकिन जो उसकी बुनियाद थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और जो उसकी स्टेटमेंट आज भी और ख़ासतौर पर अमेरिकन तारीख में बड़ी जगह पर उसको कोट किया गया, वो है कि ऑल मैंस आर इक्वल इन गॉड साइट, यानी खुदा की निगाह में तमाम इंसान खुदा की तख्लीक होते हुए, खुदा की मखलूक होते हुए, दे आर इक्वल, मसावात जो है, बराबरी जो है उसको दी गई है।
जो आज़ादी है ये खुदा का तोहफा है, ये बख्शिश है खुदा की। ये इंसान का काम या इंसानी तख्लीक नहीं है। अगर इंसान के बस में होता तो रिसेंटली आप देख सकते हैं कि अमेरिका में जो अफ्रीकन गुलामी थी, जो स्लेवरी थी, अभी उसको ख़त्म हुए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा है। वरना इंसान तो इंसानों को गुलाम बना के बेच रहे थे। और आज भी गुलामी की कई शक्लें जो हैं वो समाजी सतह पर, कहीं ना कहीं पर ख़ानदानी शक्ल में, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल शक्ल में, कहीं ना कहीं सोशल शक्ल में, कहीं ना कहीं बिजनेस मॉडल के अंदर, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि दुनिया में गुलामी किसी ना किसी दौर में, हर किसी ना किसी शक्ल में ज़रूर रही है। हमें पहली बात ये जानना है कि फ्रीडम इज गॉड्स गिफ्ट। और इसके लिए पौलुस रसूल ने खासतौर पर गलतियों की कलीसिया को यह खत लिखा 5वें बाब की पहली आयत में कि तुम्हें मसीह ने आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। वहां पर जो आज़ादी है वो रूहानी आज़ादी है, वो स्पिरिचुअल फ्रीडम है। और ये जो स्पिरिचुअल फ्रीडम है इट इज साइकोलॉजिकल। देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यूहन्ना की इंजील जब हम 8वें बाब की 36 आयत पढ़ते हैं, बड़ी मशहूर आयत है। खुदावन यीशु मसीह ने उन यहूदियों से बात कर रहे हैं। अगर आप यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 31 आयत से लेकर जब आप ऑनवर्ड आएंगे तो देखिए वहाँ क्या लिखा है, जो हमने पढ़ा भी है शायद, कि बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था, अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। सच्चाई से, किस बात से? सच्चाई से वाकिफ हो गए तो सच्चाई तुमको क्या करेगी? आजाद कर देगी। अब यहां पर सच्चाई जो है वो एज अ पर्सन मौजूद है। द ट्रुथ इज इन अ पर्सन विच इज जीसस क्राइस्ट। तो यीशु मसीह उनको ये कह रहे हैं कि तुम शरीयत को भी पढ़ते रहे हो, तुमने अपनी रवायात भी बना ली हैं, तुम अपने फकिंग फरीसियों की तालीम पर भी हो, तुम रिलीजियस रिचुअल्स भी करते हो, लेकिन अगर तुम सच्चाई को नहीं जानते, जो खुदा ने अपनी सच्चाई यीशु मसीह की सूरत में जमीन पर भेजी है, अगर तुम उसे नहीं जानते, देन यू आर स्टिल स्लेव। तुम अभी तक गुलाम हो। तो नंबर वन, पहली जो फ्रीडम है वो मसीह यीशु में हमें मिलती है। और ये खुदा का गिफ्ट है, जिसे पौलुस कहते हैं कि शुक्र खुदा की उस बड़ी बख्शिश का जो बयान से बाहर है। पॉलिटिकल फ्रीडम इज अ प्रेशियस ब्लेसिंग, हम जिस मुल्क में रहते हैं, बट स्पिरिचुअल फ्रीडम इज द फाउंडेशन ऑफ ट्रू ह्यूमन डिग्निटी। इस 250 साला खुशी के मौका पर बाइबल मुकद्दस हमें जो पहला नुक्ता याद कराती है वो क्या है? कि फ्रीडम इज गॉड्स गिफ्ट, नॉट ह्यूमन इन्वेंशन। दूसरी बात, यीशु मसीह ने हमें आजादी तो दी, किस चीज से दी? अमेरिका ने बर्तानिया से ली। इंडिया पाकिस्तान भी अगस्त के महीने में 2 महीने बाद मनाएंगे, बर्तानिया से ली। दुनिया की बड़ी आबादी जो है उन्होंने ताज बर्तानिया से आज़ादी हासिल की। लेकिन किस चीज़ की ये आज़ादी है? बाइबल मुकद्दस बताती है जी, क्राइस्ट फ्री अस फ्रॉम सिन, फियर एंड कंडमनेशन। ये तीनों चीजें क्या हैं जी? रोमियो के नाम खत में जब पौलुस रसूल रोमन की कलीसिया को लिखते हैं 8वें बाब की पहली 2 आयत में, तो वहां कहते हैं कि अब जितने मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है। हम पर जो शरीयत की गुलामी थी उससे खुदा यीशु मसीह ने क्या कर दिया है? आजाद कर दिया है। तो तीन चीजें हैं जी, गुनाह और खौफ और सजा। ये तीनों चीजें हैं जो इंसान की साइकी को, इंसान के सोचों को, इंसान की सोल को क्रश कर देती हैं। अगर आप देखें गिल्ट का शिकार रहेंगे, अगर आप खौफ का शिकार रहेंगे, अगर आपको ये खौफ रहेगा कि मुझे सजा मिलेगी, मुझे गुनाह की सजा या जजा मिलेगी, तो फिर आप फ्री नहीं हैं, बिकॉज यू आर वर्किंग एंड यू आर ट्राइंग एंड परसुइंग समथिंग अंडर अ प्रेशर, अंडर अ फियर, नॉट आउट ऑफ लव। सो हमें गुनाह से और खौफ से यीशु मसीह ने क्या कर दिया है? आजाद कर दिया है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, उसी 8वें बाब के अंदर आप देखेंगे कि सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुमको आजाद करेगी। और आगे कहते हैं जी कि उन्होंने जवाब दिया, हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। तू क्यों कर कहता है कि तुम आजाद किए जाओगे? हालांकि पॉलिटिकली दे वर स्लेव और ओप्रेस्ड बाय रोमन्स एट दैट टाइम। तो वो साफ झूठ बोल रहे हैं। यीशु ने जवाब दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई गुनाह करता है वो किसका गुलाम है जी? वो गुनाह का गुलाम है। और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद हो। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने गुलाम और बेटे, गुलाम में और मालिक के दरमियान फर्क बयान किया है थ्रू यूजिंग इमेजरी ऑफ सिन, गुनाह की शक्ल को यूज करते हुए। इंपॉर्टेंट चीज क्या है?
कि यीशु ने तालीम दी कि जब हम गुनाह करते हैं, चाहे ओमिशन का गुनाह करें या कमीशन का गुनाह करें, यानी गैर दानिस्ता करें या दानिस्ता तौर पर करें। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि शायद 10 काम को तोड़ देना या समाजी सतह पर या किसी के साथ बुराई कर देना गुनाह है। नो, बाइबल में ये भी एक दर्ज है कि अगर तुम भलाई करना जानते हो और नहीं करते ओके, ये भी गुनाह है। तो दिस इज कॉल्ड सिन ऑफ ओमिशन, कि आपको पता है कि यू कैन डू दिस गुड वर्क, लेकिन आप जानबूझकर नहीं करते। जैसे आपको पता है जी कि चर्च आना चाहिए, ये अच्छी बात है, ये हुक्म भी है, ये ठीक है जी, कि जी चर्च में जाना चाहिए, आपस में जमा होने से बाज ना आओ, बाइबल मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं। और ईमानदारों के साथ फेलोशिप का हुक्म है, तालीम हासिल करने पर ईमानदारों की बात हो रही है, बाहर वालों से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, चर्च की बात हो रही है यहाँ पर, बिलीवर्स की बात हो रही है। तो और फिर भी आप चर्च नहीं आते, फिर भी आप चर्च लाइफ का हिस्सा नहीं बनते, और आप कहते हैं नहीं जी छोड़ो पर चर्च की जाना, मैं इतने कार्य कर ली ऑनलाइन जिन्हों मर्जी सुन लो। तो याद रखिएगा कि यू आर नॉट कमिटेड टू एनी चर्च और एनी चर्च एक्लीसियल अथॉरिटी। दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग चर्चिज में इसलिए भी नहीं आते कि उनकी उनकी जो पर्सनालिटी है, जो उनकी इंडिविजुअलिज्म है, वो एक्सपोज हो जाता है, और वो नहीं चाहते कि उनकी जो करेक्टर फ्लॉज हैं वो लोगों के सामने आए। दैट्स वाई। लेकिन बाइबल मुकद्दस में बयान करती है कि खुदा से कोई चीज छुपी हुई नहीं है, और कलीसिया के साथ इबादत करना, मिलना, फेलोशिप करना, बॉडी का, कलीसिया जिस्म का हिस्सा बना, दिस इज नॉट ऑप्शनल, दिस इज अ बिब्लिकल कमांड। ये हुक्म है खुदा का, और बाइबल मुकद्दस बड़ी वाजिया है इस बारे के ऊपर। सो जी, सो वो गुनाह का गुलाम है, और जो ट्रू फ्रीडम इज नॉट मैरली द राइट टू चूज, इट इज द पावर टू बिकम व्हाट गॉड क्रिएटेड अस टू बी। मतलब क्या हुआ कि मसीह यीशु में वी आर फ्री फ्रॉम गिल्ट, जो हमारे अंदर रहता ना कि जी काश मैंने ऐसा कर लिया था, या काश मेरे साथ ऐसा ना हुआ था, या मैंने वैसा ना कर लिया होता। तो वो जो काश है, उससे खुदावन का रूह हमें क्या कर देता है, आजाद कर देता है जी, ठीक है जी। सो लिहाजा अ फ्री नेशन, चाहे हम जिस मुल्क में रहते हैं, स्टिल नीड्स फ्री हार्ट्स। और से सुनिएगा क्या कह रहे हैं, A free nation still needs free hearts। और फ्रीडम मसीह यीशु में, सिवाय मसीह के, people can live in a political freedom while remaining spiritually enslaved। कहा जाता है ना, ये वो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो उन्होंने जो टैग लाइन है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसी को कहा जाता है कि मेक अमेरिका क्रिश्चियन अगेन, मेक अमेरिका prayerful again, make America free again from the slavery of sin and fear and condemnation। तीसरा पॉइंट, फ्रीडम इन क्राइस्ट इज नॉट सेल्फिश इंडिपेंडेंस। जैसे मैंने स्टोरी आपको सुनाई है कि पौलुस रसूल गलतियों के कलीसिया के खत को जब लिखते हैं, तो वहां पर 13वीं 14वीं बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे और आपके लिए। वो क्या है? वो ये है, 13वीं 14वीं आयत, गलतियों का नाम पौलुस रसूल का खत है, और देखिएगा कि 13वीं 14वीं आयत में क्या लिखा हुआ है। वहां लिखा हुआ है जी कि ऐ भाइयों, तुम आजादी के लिए बुलाए तो गए हो। सो वी आर कॉल्ड टू बी फ्री। दिस इज इंटरेस्टिंग पीपल। बहुत सारे लोग हैं जिनकी कॉलिंग किसी किस्म की होती है। कोई कह रहा है जी कॉल टू सर्व, कोई कहता है जी कॉल टू रूल, कोई कहता है जी कॉल टू बी योर सेल्फ। बट बाइबल मुकद्दस कहती है तुम आजादी के लिए बुलाए गए हो, यू आर कॉल्ड टू बी फ्री। मगर देर आर लिमिट्स, हद मुकर्रर है। वो क्या है? मगर ऐसा ना हो कि वो आजादी जिस्मानी बातों का मौका बने। जो सेल्फिश इंडिविजुअल, कि जी मैं अपनी मर्जी से, मैं चर्च में जा रहा हूं या जा रही हूं, मैं अपनी मर्जी से जैसे मर्जी कपड़े पहन कर आ जाऊं। नो, दिस इज नॉट अ केस। If you are not in a park, you are not in a swimming pool, you are not in a fashion show, you are in God's presence with God people in worship service। और वहां पर जो आपकी अपीयरेंस है, जो आपकी विटनेस है, योर ड्रेस शो योर मेंटल स्टेट। लिहाजा बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो आज़ादी जिस्मानी बातों का मौका ना बने। कुछ लोग सिर्फ खाने के लिए आते हैं जी, कुछ लोगों को सिर्फ खाना बड़ा पसंद है जी, कुछ लोगों को सिर्फ गप्पे लड़ाना बड़ा पसंद है, कुछ लोगों को जी आज़ादी है जी, हम जी शाम को जा रहे हैं जी, आज़ादी हम वहाँ पर, आज़ादी जिसकी मर्जी हम ऐप जो कर देंगे, जिसकी मर्जी हम जो मर्जी जिसको मर्जी बोल देंगे। नो, दैट्स नॉट अ केस। If you are a member of the church, or if you are a leader in a church, you should have the freedom, but that freedom has a responsibility and also limitations। लिहाजा आजादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि उसके ऑल्टरनेटिव क्या आया है? मोहब्बत की राह से, द लॉ ऑफ लव।
मोहब्बत की राह से एक दूसरे की क्या करो, खिदमत करो, सर्व करो। डायकोनिया जो है ना, वहां पर जो सर्विंग स्पिरिट है, वेटर की जो सर्व करता है, यीशु मसीह ने अपने लिए ये टाइटल इस्तेमाल किया है। बस मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की क्या हूँ, मानिंद हूँ। बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो हमारे लिए आदम की सूरत इख्तियार करके आ गया, उसने अपना जो ग्लोरी थी, अपनी मैजेस्टी थी, उसको उतार दिया। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्या करते हैं जी, हम आगे पौलुस रसूल बड़ी अच्छी बात कहते हैं, क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है, यानी इससे कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। लेकिन क्या होता है, लेकिन अगर तुम एक दूसरे को काटते और फाड़े खाते हो, कलीसिया की बात हो रही है जी, याद रखिएगा, दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट नॉन बिलीवर्स, कलीसिया वाले एक दूसरे को फाड़ते और खाते हैं। पौलुस रसूल उनको मना कर रहे हैं कि अगर तुम एक दूसरे को काटते और फाड़े खाते हो तो खबरदार, वार्निंग है, एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। ये आज भी डेंजर है जी, जहां चर्च होगी, जहां लोग होंगे, जैसे मैं अक्सर कहता हूं, द बेस्ट थिंग ऑफ अ pastorship इज पीपल, एंड द वर्स्ट थिंग अबाउट pastorship इज आल्सो पीपल। तो लोग बेस्ट भी हैं और लोग वर्स्ट भी हैं, एंड दिस इज सीड्स एंड वीड्स। ओके, सो जी तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, फ्रीडम इन क्राइस्ट कॉल अस टू लव आवर नेबर, जैसे पलूस ने भी बताया है। तो हमने जो पहला वाला पढ़ा, दूसरा वाला पढ़ा गया है, अब देखेंगे कि ये साया 61 बाब के अंदर, खुदावन खुदा की रूह मुझ पर है। क्यों है जी? इसलिए नहीं है कि मैं लोगों को जो है इम्प्रेस करता रहूं, वो इसलिए है कि मैं गरीबों को खुशखबरी दूं, कुचले हुओं को आजाद करूं, अंधों को बिनाई, और कुछ जो जो जकड़े हुए हैं, जो खुदावन के साले मकबूल, द ईयर ऑफ द फ्रीडम का अनाउंस करूं। So this is the freedom which call has, which give us a call कि हम अपने पड़ोसी, अब पड़ोसी कौन है जी, हु इज माई नेबर। नेबर सिर्फ वो नहीं है जी, बाइबल मुकद्दस ये नहीं कहती कि जो आपके पड़ोस में रहता है, जिसका दरवाजा, शायद हम सारी जिंदगी कभी किसी अपने पड़ोस में रहने वाले का शायद कभी घर भी ना गए हों, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अ पर्सन हु इज इन नीड इज आवर नेबर। जैसे अक्सर यूश लोग अक्सर एक फ्रेज देते हैं जी, कि स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ दोज हु कैन नॉट स्पीक, एक्ट हु कैन नॉट एक्ट ऑन ऑन देमसेल्फ। कमजोरों के बिहाफ पर, कुचले हुओं के बिहाफ पर, बंधे हुओं के बिहाफ के लिए आवाज उठाना, बोलना, एक्शन करना, बातचीत करना। वाई अमेरिका इज ग्रेट नेशन? वाई, आपको पता है क्यों? क्योंकि अमेरिकन आर पीपल हु नॉट ओनली फ्री अराउंड द वर्ल्ड, बल्कि आल्सो कुचले हुओं की दुनिया में सबसे ज्यादा डोनेशन, सबसे ज्यादा एड, सबसे ज्यादा जंगी मदद, सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर कहीं पर अगर ह्यूमैनिटेरियन वर्क है तो अमेरिका की तरफ से आता है। दिस इज व्हाट मेक दिस नेशन ग्रेट। व्हाई? इट्स बेस्ड ऑन द बिब्लिकल फ्रीडम विच गिवन बाय जीसस क्राइस्ट। सो मेरे जीजो, freedom in Christ call us to love our neighbor who are in need, who are helpless and voiceless. So इस 2025 पे, इस 250 साल एनिवर्सरी पे, द चर्च मस्ट आस्क नॉट ओनली हाउ फ्री आर वी, हम कितने आजाद हैं, बट आल्सो हु स्टिल नीड्स हीलिंग, डिग्निटी, जस्टिस एंड द गुड न्यूज ऑफ जीसस क्राइस्ट आर वी डूइंग। और ये हमें अपने आखिरी और पांचवें नुक्ते की तरफ लेकर चलती है, वो है यीशु मसीह का गवाह बनना। जब फ्रीडम को हम गिफ्ट के तौर पर लेते हैं यीशु मसीह के वसीले से, वो हमें गुनाह, खौफ और पशेमानी और सजा से बाहर निकालता है। देन वी केयर आवर नेबर्स। आप देखें कितना नेचुरल फ्लो है, हम अपने पड़ोसियों की खबरगिरी करते हैं जो जरूरतमंद है, एंड देन वी बिकम अ विटनेसिंग चर्च, हम उसके गवाह बनते हैं। सो नंबर पांचवा नुक्ता क्या है, फ्रीडम इन क्राइस्ट फॉर्म्स अ विटनेसिंग चर्च। अगर आप मिशनल चर्च नहीं है, अगर आप गवाही देने वाली कलीसिया नहीं है, तो मेरे जीजो हमारी आजादी का कोई फायदा नहीं है। ये ऐसे ही होगा कि मैं आर के हैं खोता ही रखो तो उन्होंने हीरा लभ्या ना मोती मिला, तो कम्यार ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿ अपना हीरे की वैल्यू क्या होती है। उन्हें वो हीरा ले जाकर खोते रे गल बन देता। वो तो किसी जौहरी की नजर पड़ी और उसने देखा कि इस हीरे की कीमत तो करोड़ों में है, और इस धोबी अकल के अंधे ने उस हीरे को गधे के गले में बांधा हुआ है। बाज़ औक़ात हमारा हाल भी ये हो जाता है कि हमें खुदा ने इतना प्रेशियस गिफ्ट जो है आज़ादी की सूरत में, मसीह यस्सु की सूरत में, अंजील की सूरत में दिया है, और हमने उसे गधे के गले में बांध दिया है, डूइंग नथिंग until we reach or some
ज्यूलर नो द वैल्यू ऑफ दिस ज्यूल जो कि हमने जाया कर दिया है। सो विटनेस, गवाही यीशु की देना, दिस इज लाइक अ ज्यूल, दिस इज लाइक अ मोती जिसको हम दुनिया तक फैलाते हैं, उसको लेकर जाते हैं। सो मत्ती 5वें बाब की 14वीं 16वीं आयत में और दूसरा करंथियों 3रे बाब की 17वीं आयत जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु ने साफ कहा, तुम दुनिया के नूर हो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और लाइट का मतलब यह है कि चिराग जलाकर कार बह के नहीं बह जाना, बल्कि चिराग जलाकर कहाँ रखना है, ऊंची जगह पर, ताकि अंधेरे में बैठे लोगों को रोशनी नजर आए, उनको रास्ता नजर आए। सो मेरे जीजो, द कॉल इज वेयर द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज देयर इज अ फ्रीडम। पौलुस रसूल इसी बात को कहते हैं, जहां खुदा का रूह है वहां क्या है, आजादी है। किस बात की आजादी है? गुनाह की आजादी है, पशेमानी की आजादी है, खौफ से आजादी है, यीशु मसीह का खादम दूसरों की खिदमत करने की आजादी है, वहां पर गवाही देने की आजादी है, वहां पर यीशु मसीह की मुनादी करने की आजादी है। और जो खुदा ने हमें रिसोर्सेस दी, उन रिसोर्सेस को खुदा की बादशाही के फैलाव के लिए इस्तेमाल करने की आजादी है। सो द चर्च इज कॉल्ड टू बी लाइट इन द नेशन, not by worshiping the nation, but by witnessing the Christ. So our ultimate citizenship is in heaven, but our earthly calling is to bless the place where God has planted us. मेरे और आपके दरमियान जितने इंडिया पाकिस्तान से इमिग्रेंट्स हैं, हम रहते यहाँ पर हैं। जैसे वो पंजाबी की मिसाल है जी कि बुत इत्थे ते रूह सजना दे डेरे। सजना का डेरा क्या है? पीछे कार इंडिया में, पीछे कार पाकिस्तान में, पीछे प्रॉपर्टी पाकिस्तान में, मेहनत और बेनिफिट्स, लाइफ प्रोटेक्शन, फ्रीडम सारी यहाँ की। लेकिन जो बेनिफिट्स जो हम रीप करते हैं वो सारे पीछे। कल मैं अपने एल्डर के घर पे था, उन्होंने मुझे कल बुलाया फ्रेजनो में सुबह नाश्ते पर, क्योंकि मुझे सैक्रामेंटो आना था। तो सुबह नाश्ते बुलाया, एक और उन्होंने गेस्ट को बुलाया हुआ था, और बड़ा लेविश किस्म का ब्रेकफास्ट था, क्योंकि उसके बाद फौरन हमने निकलना था सैक्रामेंटो के लिए। तो वो एल्डर साहब और वो जो गेस्ट बैठे हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने कहा जी थैंक यू वेरी मच, आपने हमें बुलाया है सुबह ब्रेकफास्ट पे और हमारे जाने से पहले नाश्ते का इंतजाम किया है। और कहने लगे नहीं देखें जी, उन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल दी, कहना जी देखो जी, मैं वो मुर्गी हाँ कि जिੱਥੋਂ मैं दाना खाना, मैं अंडे भी ਉੱਥੇ देने ने। उनका मैं नहीं करना कि मैं दाना ते और खाना पीना, मुझे स्पिरिचुअल, मेरी सोल को खुराक यहाँ आपसे, आपके कलाम से, आपकी खिदमत से मिले, और मैं हदिया नजराना, मैं फलाने पादरी ने देख रहा जी, मैं फलाने कल खड़ा जी, मैं फलाने कल खड़ा, नो नो, ऐसा नहीं है। कहता है जिथे दाना खाना में अंडे भी उत्थे देने ने। ऐ नहीं करना कि कोड़ कोड़ कितले ते अंडे कितले। और ये कल्चरल मिसाल है। हम में से बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी कलीसियाओं के लोग, हमारी चाहे वो फिजिकल फाइनेंशियल अर्निंग हो, वो हम इस मुल्क को बेनिफिट देने की बजाय हम पीछे वालों को बेनिफिट दे रहे होते हैं। बेनिफिट्स हम पर्सनली खुद दे रहे होते हैं, लेकिन उसका जो फ्रूट है वो हम उस जगह को नहीं दे रहे होते जिस जो हमें बेनिफिट दे रही होती है। अब ये क्या मेंटालिटी है, इसके पीछे क्या साइकी है, गॉड नोज बेटर। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वेयर यू लिव, लव दैट प्लेस। अगर पंजाबी मिसाल में लवांगा फिर एल्डर साहब वाली, कि अगर कुड़कुड़ इत्थे वे, अगर रूहानी खुराक यहाँ पर है, तो फिर आपकी जो फिजिकल ब्लेसिंग है वो भी यहाँ शेयर होनी चाहिए। इसलिए खुदा ने हमें जहाँ रखा है, हमें उस जगह को फ्लरिश करना है। फ्लरिश वेयर एवर गॉड प्लांटेड यू। बनी इसराइल कौम जब गुलाम होकर गई बाबल में, 70 बरस तक गुलामी की सूरत में रहे, तो खुदा ने यिर्मयाह नबी की मार्फत उनको पैगाम खिला भेजा कि भाई तुम जिस मुल्क में गए हो, उस मुल्क की खैर खाही की दुआ करो, उस मुल्क की ब्लेसिंग की दुआ करो, उस मुल्क में रहो, फ्लरिश हो, फलो बढ़ो, और उस मुल्क को पैदावार दो। सेम अप्लाई टू द चर्च, सेम अप्लाई टू योर लोकल कॉन्ग्रीगेशन। सो अगर हम रहते तो यहाँ पर हैं, सारा कुछ हमारा यहाँ पर है, हमने मरना भी यहाँ पर है, लेकिन हमारी सारी वफादारियां और हमारी सारी की सारी अगर रिसोर्सेस और बेनिफिट्स अगर हम कहीं और दे रहे हैं, तो फिर ये हिपोक्रेसी है मेरे जीजो। देन वी नीड टू रिपेंट। लिहाजा the church honors the nation, but when it's faithfully proclaimed Christ, practice love, welcome strangers, serve the vulnerable, and live as a foretaste of God's kingdom. So this is the call. So मेरे जीजो, इन 5 नुकातों को अगर मैं समराइज करूं, तो रिमेंबर द ब्लेसिंग ऑफ फ्रीडम। तो मैं इसको 5 R में करने लगा हूं जी। सो रिमेंबर, नोट करने अगर किसी ने करना है। नंबर 1, R स्टैंड फॉर रिमेंबर द ब्लेसिंग ऑफ फ्रीडम। सेकंड R, रिपेंट, तौबा करें, ऑफ मिस यूजिंग फ्रीडम फॉर सेल्फिशनेस, डिविजन्स और इनजस्टिस।
Number 3, rejoice, शादमान हो, that Christ has set us free. Number 4, renew, ताजा दम हो, बहाल हो, our commitment to serve God and our neighbor. And number 5 and last, recommit the nation, the church, and our families to the lordship of Jesus Christ. So इन 5 R को याद रखिएगा मेरे से, मैं दोबारा बयान करने लगा हूं जी. Number 1, remember, repent, rejoice, renew and recommit. So आइए मैं इस चैलेंज पर ये क्लोज करना चाहूंगा जी. As America celebrates 250 years, let the church declare, including RTCCD Church, our hope is not in power, wealth, politics, or nationalism. Our hope is in Jesus Christ, who alone sets people free. Indeed, let us live as free people, not for ourselves, अपने लिए नहीं सिर्फ, but for the God's glory and for the healing of the nations. खुदावंद आर्टिशियसली चर्च को और हम सबको ये फजल दे, हम दुनिया का नूर बनकर, दुनिया की उम्मीद बनकर गवाही दे सके. खुदावंद आप सबको बरकत दे. May God bless America again and become a blessing to the nations. खुदावंद आपको बरकत दे. Thank you.